दोस्तों 1 अप्रैल 2026 से गोल्ड लोन लेना बैंक से बहुत ही ज्यादा टफ हो चुका है और ये टफनेस इसलिए आई है क्योंकि आरबीआई ने 6 जून 2025 को एक ऐसा सर्कुलर निकाला था जिसके मुताबिक अब सभी नियम जो है चेंज हो चुके हैं और अब आपको अगर 2.5 लाख रुपए से ऊपर का अगर गोल्ड लोन लेना है तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। अब दोस्तों आपको इस वीडियो में सभी वो जानकारी देंगे जो कि इस नए नियम के अनुसार है और आपको बताएंगे कि अगर आपको बैंक से या किसी भी एनबीएफसी से गोल्ड लोन लेना है तो वो अब आपको किस तरह से बैंक देगा। तो चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आरबीआई 6 जून 2025 को नई गाइडलाइंस लेके आ चुका है जिसमें आरबीआई ने कहा है कि अब सिर्फ गोल्ड ही नहीं बल्कि सिल्वर ज्वेलरी के अगेंस्ट में भी आपको लोन मिल सकता है, जो कि पहले कभी भी किसी बैंक में नहीं मिलता था आपको, लेकिन अब बैंक्स में आपको सिल्वर ज्वेलरी रख के भी लोन मिल सकता है। लेकिन यही नियम कहते हैं कि अगर आपको 2.5 लाख से ऊपर का अगर किसी बैंक से लोन लेना है तो वहां पर बहुत ही ज्यादा सख्ताई अब बैंक के द्वारा बरती जाएगी। पूरी वीडियो दोस्तों जरूर देखना। अब देखिए दोस्तों, इस नियम के अनुसार आरबीआई ने यह कहा है कि अगर आप 2.5 लाख रुपए से ऊपर का आप गोल्ड लोन लेते हैं तो वहां पर रीपेइंग कैपेसिटी आपकी देखी जाएगी। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखिए कि जैसे कि पहले आप क्या करते थे कि आप अपना गोल्ड बैंक के पास लेकर आते थे, बैंक आपसे केवाईसी लेता था, आपके पैन कार्ड लिया, आपका आधार कार्ड लिया, आपसे गोल्ड लिया और बैंक ने असेसमेंट किया कि ठीक है अगर आपके पास 1 लाख रुपए का गोल्ड है तो बैंक ने आपको 70,000 उसके अगेंस्ट में आपको लोन दे दिया। कुछ बैंक 70,000 देते थे तो कुछ बैंक जो है 75,000 तक दे देते थे। लेकिन अब क्या आरबीआई ने कहा है कि अगर आप 2.5 लाख रुपए से ऊपर का अगर आप लोन लेंगे तो वहां पर आपकी रीपेइंग कैपेसिटी देखी जाएगी। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि जिस तरह से बैंक आपको कोई भी लोन देता था, मान लीजिए आपको कार लोन देता था, आपको होम लोन देता था, तो वहां पर बैंक क्या करता था, पहले आपकी इनकम देखता था। अगर आपकी 100 रुपए इनकम है तो बैंक कहता था आप जो है उस इनकम में से सिर्फ 60 रुपए तक की ईएमआई दे सकते हैं, बाकी आपको घर खर्चे के लिए चाहिए। और वही रूल जो है अब गोल्ड लोन में भी एप्लीकेबल हो गए हैं, जो कि पहले बैंक नहीं देखा करता था। बैंक क्या कहता था कि आप गोल्ड ले आइए, 70 रुपीज आप जो है उसके अगेंस्ट में ले जाइए। लेकिन अब आरबीआई ने क्या कहा है कि अगर 2.5 लाख रुपए तक का गोल्ड लोन लेना है तो वहां पर तो कोई भी असेसमेंट हम नहीं करेंगे। सभी बैंक्स को ये नियम दे दिए गए हैं, चाहे कोई भी एनबीएफसी हो जैसे कि मनप्पुरम फाइनेंस है, मुथूट फाइनेंस है, या कोई भी एनबीएफसी है जो कि आपको गोल्ड के अगेंस्ट में लोन देती है, और इसी तरह से कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक है तो वहां पर भी ये नियम लागू हो गए हैं। अब कोई भी बैंक 2.5 लाख रुपए से ऊपर का गोल्ड लोन अगर आपको देगा तो वहां पर आपका रीपेइंग कैपेसिटी वहां पर देखी जाएगी, और अगर आपकी रीपेइंग कैपेसिटी नहीं है तो आपको लोन नहीं मिल सकता है। अब देखिए अभी तक क्या हो रहा था कि अगर आपकी रीपेइंग कैपेसिटी नहीं है और आपको किसी भी लोन की ईएमआई अगर आपको भरनी है जिसमें आपकी, मान लीजिए कि आप कहीं पे सैलरीड है, आप क्या सोचते थे कि बैंक में मैं गोल्ड रख देता हूं, ठीक है, गोल्ड के अगेंस्ट में मुझे पैसा मिल जाएगा, वहां से मैं अपनी लोन की ईएमआई भर दूंगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बैंक क्या करेगा, बैंक पहले देखेगा कि आपके ऊपर कितने लोन चल रहे हैं। अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं और 100 रुपए में से 60 रुपए आप ऑलरेडी ईएमआई के तौर पर दे रहे हैं और फिर आप बैंक के पास गोल्ड लेकर आ जाते हैं और आप कहते हैं कि आप मुझे सर 5 लाख रुपए का गोल्ड लोन दे दीजिए, तो वहां पर बैंक क्या कहेगा, नहीं सर आपकी रीपेइंग कैपेसिटी नहीं बन रही है, आपको लोन नहीं मिलेगा। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि बैंक से पैसा नहीं मिलेगा तो वही लोग जो है बाहर मार्केट से जो है गोल्ड के अगेंस्ट में पैसा उठाएंगे। तो यहाँ पर पहली चीज तो ये कि रीपेइंग कैपेसिटी यहाँ पर स्ट्रिक्ट कर दी गई है और बैंक को कह दिया है कि अब जो है विदाउट रीपेइंग कैपेसिटी के 2.5 लाख से ऊपर का लोन आप नहीं देंगे किसी भी कस्टमर को। और 2.5 लाख से नीचे का अगर आपको लोन लेना है तो वो आपको बहुत ही आसानी से यहाँ पर मिल जाएगा, उसके लिए कोई भी परेशानी आपको बैंक से नहीं आएगी। वहां पर बैंक आपसे कोई भी इनकम डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर लोन टू वैल्यू रेशियो थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। पहले यहाँ पर अगर आप देखिए 2.5 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो आपको अपने कोलेट्रल के अगेंस्ट में 85% तक का आपको लोन मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप 2.5 लाख से 5 लाख तक का लोन लेते हैं तो वहां पर आपको मैक्सिमम 80% आपका लोन टू वैल्यू मिलेगा। अगर आप 5 लाख से ऊपर का लोन लेते हैं तो वहां पर आपको 75% आपको मैक्सिमम लोन टू वैल्यू मिलेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए मान लीजिए कि आपको जो बैंक से लोन चाहिए वो चाहिए आपको 10 लाख रुपए, तो बैंक क्या कहेगा कि आप जितना भी गोल्ड लेकर आ रहे हैं, मान लीजिए कि आप जो है 15 लाख का गोल्ड लेकर आ रहे हैं, तो बैंक क्या करेगा 15 लाख इंटू 75%, जो कि बना 11,25,000। तो यहाँ पर बैंक आपको 11,25,000 दे देगा। लेकिन मान लीजिए कि आपको 3 लाख का आपको लोन चाहिए, तो फिर क्या होगा, आप मान लीजिए 4 लाख का अगर आप गोल्ड लेकर आएंगे तो बैंक क्या करेगा, वहां पे फिर 80% आपका यहाँ पर कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ पर 3,20,000 आपको लोन
मिल जाएगा, क्योंकि आप जो है सेकंड स्लैब में आ जाते हैं। इसी तरह से अगर आप 2.5 लाख से नीचे का अगर आपको लोन चाहिए तो वहां पर बैंक क्या करेगा, मान लीजिए कि आपने 3 लाख का अगर आप गोल्ड लेकर आते हैं तो बैंक क्या करेगा, 3 लाख का 85% मैक्सिमम आपको वहां पर दे देगा। तो यहाँ पर कितना बन गया, 2,55,000। लेकिन यहाँ पर आपको कितना मिलेगा मैक्सिमम आपको मिलेगा यहाँ पर 2,50,000, क्योंकि बैंक ने 85% LTV यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पर ये चीज बढ़िया हुई है कि यहाँ पर आपको लोन टू वैल्यू जो रेशो है वो बढ़ गई है, जो कि पहले 70-75% मिलती थी, अब आपको 85% भी आपको मिल सकती है, लेकिन वो सब्जेक्ट टू है कि आप कितने का लोन आप ले रहे हैं। अब इसके बाद देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए आपके पास गोल्ड के अगर कॉइन्स हैं या सिल्वर के कॉइन्स हैं, तो बैंक के पास आप कितने केजी तक का कॉइन आप रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो मैक्सिमम आप 1 केजी का जो है गोल्ड ऑर्नामेंट आप रख सकते हैं, और मैक्सिमम 10 केजी का सिल्वर ऑर्नामेंट आप रख पाएंगे। यानी कि 1 किलो से ज्यादा अगर आपके पास गोल्ड आप रखना चाह रहे हैं तो एक पर्सन के नाम पे लोन नहीं होगा, और इसी तरह से 10 किलो मैक्सिमम सिल्वर की ज्वेलरी आप जो है बैंक के पास पर पर्सन आप रख सकते हैं। और अगर कॉइन्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए गोल्ड कॉइन जो है मैक्सिमम आप 50 ग्राम का आप रख पाएंगे। अगर आपके पास 50 ग्राम से ऊपर का गोल्ड कॉइन है तो उसके अगेंस्ट में आपको लोन नहीं मिलेगा, याद रखना। इसी के साथ सिल्वर कॉइन अगर आपके पास है तो मैक्सिमम 500 ग्राम्स का आप जो है कॉइन रख सकते हैं। अगर आपके पास 1 केजी की सिल्वर की ब्रिक है तो उसके अगेंस्ट में भी आपको लोन बैंक से नहीं मिलेगा, और ना ही किसी NBFC से मिलने वाला है। अब इसके बाद देखिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रूल है, जो कि पॉइंट नंबर 13 है। अब देखिए अगर आपके पास गोल्ड है, आपने किसी भी शॉप से अगर आपने गोल्ड लिया है या किसी भी कंपनी से आपने गोल्ड लिया है, तो उसकी ऑनरशिप का प्रूफ आपके पास जरूर होना चाहिए। अब देखिए पहले क्या हो रहा था बैंक्स में कि कुछ प्राइवेट मनी लेंडर्स क्या करते थे कि आपकी गोल्ड की ज्वेलरी अपने पास रख लेते थे और उसके अगेंस्ट में आपको पैसा दे देते थे, और वही मनी लेंडर क्या करते थे कि आपका गोल्ड ले जाकर बैंक में रख देते थे और बैंक से भी पैसा उठा लेते थे। तो उनके लिए बहुत ईजी हो जाता था कि उनको पैसा बैंक से लिया और आपको दे दिया। बैंक ने 9% के ब्याज पे दिया और आपको जो है वहां पर 24% 25% के ब्याज पर आपको आपकी ही ज्वेलरी के अगेंस्ट में लोन दे दिया। तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। लेकिन अब RBI ने क्या कहा है कि अब ओनरशिप का प्रूफ होना जरूरी है, और कहीं भी अगर डाउट होगा तो वहां पर जो है फिर बैंक जो है ओनरशिप का प्रूफ मांग सकता है। अब मान लीजिए कि आप बैंक के पास ज्वेलरी लेकर जा रहे हैं और बैंक को अगर कोई भी डाउट हुआ कि ये ज्वेलरी आपकी नहीं है, तो बैंक आपसे उसकी ओनरशिप का प्रूफ मांग सकता है, और अगर आप ओनरशिप का प्रूफ नहीं दे पाते हैं तो बैंक आपको वहां पर लोन नहीं देगा। तो ओनरशिप का प्रूफ आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो नेक्स्ट टाइम आप ये चीज जरूर ध्यान रखिए कि अगर आप मार्केट से गोल्ड या फिर सिल्वर की ज्वेलरी परचेज करते हैं तो उसका ओनरशिप का प्रूफ और उसके कैरेट का सर्टिफिकेट आप वहां से जरूर लें, क्योंकि यही चीज जो है बैंक भी मांगेगा अगर आप बैंक से अपने उस ज्वेलरी के अगेंस्ट में लोन लेंगे। अब इसके बाद देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि रिलीज ऑफ कोलेटरल आफ्टर रीपेमेंट। अब मान लीजिए आपने अपने लोन की रीपेमेंट कर दी, तो बैंक कितने दिन में आपका गोल्ड आपको रिलीज कर सकता है। तो उसमें क्या कंडीशन है कि मैक्सिमम 7 वर्किंग डेज जो है बैंक जो है लगाएगा आफ्टर फुल रीपेमेंट, या फिर अगर आपने सेटलमेंट किया है बैंक के साथ तब भी 7 दिन से ज्यादा बैंक डिले नहीं करेगा। 7 दिन के अंदर जो है बैंक को आपका गोल्ड आपको रिलीज करके देना पड़ेगा, और बैंक अगर नहीं रिलीज कर पाता है तो यहाँ पर बैंक आपको 5,000 रुपए पर डे की पेनल्टी आपको पे करेगा आफ्टर 7 वर्किंग डेज। और इसी के साथ 3 और चीजें जो कि इंपॉर्टेंट है इसमें, सबसे पहले है कि बैंक जो है अब आपका सिबिल स्कोर जरूर देखेगा। अगर आपके सिबिल में भी डिफॉल्ट है तब भी बैंक आपको लोन नहीं देगा। अब देखिए बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका सिबिल में डिफॉल्ट था, वो क्या करते थे कि अपने गोल्ड बैंक में रख के उसके अगेंस्ट में लोन ले लेते थे, जिससे उनका सिबिल इंप्रूव होने लग जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर आपके सिबिल में डिफॉल्ट है, बैंक आपको लोन नहीं देगा। RBI ने स्ट्रिक्टली इसमें मना किया है। तो इसमें क्या है कि अब हर बैंक जो है अपनी इंटरनल पॉलिसी निकालेगा और हर बैंक डिसाइड करेगा कि किस तरह के कस्टमर वो कंसर्न्ड बैंक जो है एक्सेप्ट करेगा। तो सभी बैंक के सिबिल को लेकर जो है थोड़ा सा रिलैक्सिंग नॉर्म्स भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ बैंक्स में स्ट्रिक्ट नॉर्म्स भी हो सकते हैं। तो डिपेंड करेगा कि आपके सिबिल में किस तरह का डिफॉल्ट है। अगर आपके सिबिल में डिफॉल्ट है तो आपको थोड़ा सा परेशानी होगी, आपको अलग अलग बैंक्स में जाना पड़ सकता है। अब इसमें एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बैंक कैसे डिसाइड करेगा कि जो गोल्ड ज्वेलरी है उसका रेट कहां से निकलेगा, कि वो कितने वैल्यू की है। तो बैंक क्या करेगा कि पहले पिछले 30 दिन का देखेगा कि लोवेस्ट कितना वैल्यू गया है और पिछले दिन का रेट कितना है। इन दोनों में से जो सबसे लोवेस्ट रेट होगा उस रेट पर जो है फिर बैंक अपना मार्जिन निकाल के आपको पैसा देगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जानने वाली। अब देखिए मान लीजिए आपके पास भी गोल्ड है, आप बैंक से गोल्ड लोन लेने जा रहे हैं, तो आपको कैसे पता लगेगा कि बैंक कितना रुपया आपको देगा, वो आपको बताते हैं। देखिए वेबसाइट है इंडियन
बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन की। यहाँ पर आपको जो है रेट्स आपको मिल जाएंगे। ये रेट्स आप देख सकते हैं, पिछले 30 दिन का आप रेट देखिए, वहां पर देखिए कि कौन सा लोवेस्ट रेट गया है। लेट्स से कि अभी गोल्ड का रेट अगर 1.5 लाख रुपए चल रहा है, तो आप देखिए पिछले 30 दिन में गोल्ड का रेट लोवेस्ट कितना रहा है। मान लीजिए कि 1,40,000 गोल्ड का रेट जो है लोवेस्ट गया है, और कल का रेट और आज का रेट कितना है। आज का रेट मान लीजिए 1,50,000 है, तो बैंक अपना मार्जिन किस पे निकालेगा, बैंक मार्जिन निकालेगा 1,40,000 पे। तो जो लोवेस्ट होगा दोनों में से उस पे मार्जिन निकाला जाएगा और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है आपको लोन दिया जाएगा। और इसी के साथ आखिरी जो गाइडलाइन है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप बैंक से गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी के अगेंस्ट में लोन लेकर आप फर्दर कोई भी गोल्ड या फिर सिल्वर ज्वेलरी परचेज नहीं कर सकते हैं, और साथ ही आप गोल्ड और सिल्वर के ETF में और ना ही म्यूचुअल फंड में भी पैसा आप नहीं लगा सकते हैं। तो RBI ने अपने सर्कुलर में ये भी चीज बिल्कुल क्लियर की है कि आप गोल्ड लोन लेकर आप ये पैसा जो है इन 4 जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब देखिए ये सब जानकारी थी जो कि आपको बतानी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी नए RBI के सर्कुलर के मुताबिक, क्योंकि गोल्ड लोन लेना अब बैंक से बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका है। अब देखिए अगर आपको भी कोई भी परेशानी गोल्ड लोन लेने में बैंक से आ रही है तो आप जो है बैंक टोन का सहारा ले सकते हैं। और साथ ही दोस्तों आपको अगर मेरे से 1-on-1 बात करनी है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं फैनकॉल ऐप पे। उसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम आपकी मदद करेंगे आपके लिए एक सही बैंक चूज करने में। वहां से आपको गोल्ड लोन भी मिलेगा और साथ में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है हमारा कंसल्टेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाकर, जो कि है www.banketon.in। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बैंकर दोस्त के साथ हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।